दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 15 दिनों में YouTube से $954 कमाए जा सकते हैं, तो शायद बहुत से लोग कहेंगे कि यह संभव नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाने वाला, बल्कि अपनी YouTube स्टूडियो की वास्तविक कमाई का स्क्रीनशॉट दिखाकर यह समझाने वाला हूं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बहुत सारे नए यूट्यूबर एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि YouTube से पैसे कमाने के लिए लाखों सब्सक्राइबर चाहिए या सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सच ये है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपका कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंच रहा है और आप YouTube के एल्गोरिदम को समझकर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम समय में भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। हमारे दूसरे चैनल द मिस्टीरियस फैक्ट्स 108 के साथ भी शुरुआत में यही स्थिति थी। शुरुआत में व्यूज बहुत कम आते थे। कई वीडियो ऐसे थे जिन पर सिर्फ कुछ 100 व्यूज ही आते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने यह समझना शुरू किया कि YouTube पर सिर्फ वीडियो डालना ही काफी नहीं है। असली गेम है ऑडियंस साइकोलॉजी, कंटेंट पैकेजिंग और कंसिस्टेंसी का। अब सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस 15 दिनों की अर्निंग को पॉसिबल बनाया, कंटेंट नीश और ऑडियंस इंटरेस्ट। YouTube पर हर नीश की अर्निंग अलग होती है। अगर आप सिर्फ व्यूज के पीछे भागते हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी अर्निंग भी ज्यादा हो। लेकिन अगर आपका कंटेंट ऐसी ऑडियंस तक पहुंचता है जहां एडवर्टाइजर्स ज्यादा पैसा देते हैं, तो कम व्यूज में भी अच्छी अर्निंग हो सकती है। हमने यह समझने में काफी समय लगाया कि कौन सा कंटेंट लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करता, बल्कि लंबे समय तक उन्हें वीडियो देखने के लिए मजबूर करता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है वॉच टाइम। YouTube एल्गोरिदम का सबसे मजबूत सिग्नल होता है कि लोग आपकी वीडियो कितनी देर तक देखते हैं। अगर व्यूअर वीडियो के पहले 20 से 30 सेकंड में ही छोड़ देता है, तो एल्गोरिदम उस वीडियो को आगे पुश नहीं करता। लेकिन अगर आपकी वीडियो शुरुआत से ही व्यूअर को एंगेज कर लेती है, तो वही वीडियो धीरे धीरे ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगती है। हमने अपनी वीडियो की शुरुआत को पूरी तरह बदल दिया। पहले हम सीधे टॉपिक बताना शुरू कर देते थे, लेकिन बाद में हमने स्ट्रॉन्ग हुक का इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी वीडियो के पहले कुछ सेकंड ऐसे बनाए जाते हैं कि व्यूअर को लगे कि अगर उसने वीडियो छोड़ दी तो वह कुछ इंटरेस्टिंग मिस कर देगा। तीसरी चीज जिसने अर्निंग को तेजी से बढ़ाया, थंबनेल और टाइटल की स्ट्रैटेजी। YouTube पर व्यूअर सबसे पहले आपका कंटेंट नहीं देखता, वह आपका थंबनेल और टाइटल देखता है। अगर थंबनेल और टाइटल क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करते, तो चाहे वीडियो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लोग उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे। हमने कई बार ऐसा देखा कि वही वीडियो जब हमने बेहतर थंबनेल और टाइटल के साथ पब्लिश की, तो उसकी क्लिक थ्रू रेट कई गुना बढ़ गई। और जब CTR बढ़ती है, तो YouTube एल्गोरिदम उस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक रेकमेंड करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। बहुत से लोग YouTube शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में हार मान लेते हैं। जबकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एल्गोरिदम को आपके चैनल को समझने में समय लगता है। हमने भी शुरुआत में कई महीनों तक लगातार वीडियो अपलोड की, एक्सपेरिमेंट किए, एनालिटिक्स को समझा और धीरे धीरे यह पता लगाया कि ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट सबसे ज्यादा पसंद आता है। और जब एक दो वीडियो परफॉर्म करने लगती हैं, तो वही मोमेंटम पूरे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। यही कारण है कि कई बार एक छोटी सी वायरल पुश भी चैनल की अर्निंग को अचानक बढ़ा देती है। अब सवाल ये है कि 15 दिनों में $954 कैसे बने? असल में यह किसी एक वीडियो का रिजल्ट नहीं था, यह उन सभी वीडियोस का कंबाइंड रिजल्ट था जो पहले से चैनल पर मौजूद थीं और लगातार व्यूज ला रही थीं। जब चैनल पर कई ऐसी वीडियोस होती हैं जो एल्गोरिदम में स्टेबल हो जाती हैं, तो वे हर दिन कंसिस्टेंट व्यूज लाती रहती हैं और वही कंसिस्टेंट व्यूज धीरे धीरे रेवेन्यू को भी बढ़ाते हैं। YouTube की अर्निंग का एक इंटरेस्टिंग पहलू यह भी है कि कभी-कभी चैनल की अर्निंग अचानक स्पाइक कर जाती है। ऐसा तब होता है जब कुछ वीडियोस अचानक रिकमेंड होना शुरू हो जाती हैं। उस समय व्यूज तेजी से बढ़ते हैं और उसी के साथ रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। लेकिन इस पूरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी एनालिटिक्स को समझना। हम हर वीडियो के बाद YouTube स्टूडियो में जाकर यह देखते थे कि व्यूअर कहां वीडियो छोड़ रहा है, किस पार्ट में ऑडियंस सबसे ज्यादा एंगेज्ड है और कौन सी वीडियोस सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला रही हैं। उसी डेटा के आधार पर हम अगली वीडियोस को और बेहतर बनाते गए। यही कारण है कि जब चैनल की स्ट्रैटेजी सही ट्रैक पर आ गई, तो अर्निंग भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई
और सिर्फ 15 दिनों में $954 का माइलस्टोन अचीव हो गया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, YouTube पर अर्निंग ओवरनाइट नहीं आती। इसके पीछे लगातार एक्सपेरिमेंटेशन, पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ व्यूज के पीछे भागेंगे तो शायद अर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर आप वैल्यू बेस्ड कंटेंट और ऑडियंस रिटेंशन पर फोकस करेंगे तो YouTube खुद आपके चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। इसलिए अगर आप भी YouTube पर ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कंटेंट की क्वालिटी, पैकेजिंग और ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग पर काम करें। जब ये 3 चीजें सही हो जाती हैं तो रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने रियल YouTube एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजीज इसी तरह शेयर करते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ थ्योरी नहीं बताते बल्कि वही स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं जो हमने खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखी हैं। क्योंकि YouTube पर सक्सेस किसी सीक्रेट फॉर्मूला से नहीं आती, बल्कि सही स्ट्रैटेजी, पेशेंस और लगातार सीखते रहने की आदत से आती है।